दोस्तों इस ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, जिसमें से ना जाने कितने ही सूरज और ग्रह हैं। और इसी तरह से जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे, जिसके अंदर सूरज हमारा तारा है और इसी के चारों ओर सारे ग्रह और चंद्रमा घूमते हैं। और दोस्तों जिस तरह से हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, ठीक उसी तरह कहीं दूर ब्रह्मांड के किसी और गैलेक्सी में भी अलग अलग ग्रह भी तारों का चक्कर लगा रहे होते हैं। हालांकि इंसान हमेशा से ही इतना क्यूरियस रहा है कि वह हर समय कुछ नई नई खोजें करता रहता है। जैसे कि बहुत से लोगों और वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी इंसानों का परमानेंट घर नहीं है। एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारा सूरज मर जाएगा और ऐसे में इंसानों को अगर खुद को बचाना है तो इस ग्रह को छोड़कर कहीं और घर बनाना ही होगा। और इसी सोच के साथ ही बहुत से वैज्ञानिक मंगल और चांद पर पानी की संभावना, वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ग्रह ढूंढ निकाला है जो कि हर मामले में ही पृथ्वी जैसा है, क्योंकि यहाँ का तापमान और वातावरण भी पृथ्वी की तरह ही मिलता जुलता मालूम पड़ा है। और दोस्तों लोगों को जीने के लिए यहाँ पर पानी होने की भी बात की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जिस ग्रह के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है K2-18b, जो कि हमारी पृथ्वी से लगभग 124 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और इस प्लैनेट को कैप्लर स्पेस टेलीस्कोप से खोजा गया था। दरअसल यह टेलीस्कोप नासा के द्वारा 7 मार्च 2009 को इस मकसद से छोड़ा गया था कि यह पृथ्वी जैसे आकार के ग्रहों की परिक्रमा करके जीवन जीने के लिए उपयोगी खनिज और वातावरण का पता लगाएगा। और फिर लॉन्चिंग के कुछ साल बाद यानी कि 2015 में कैप्लर स्पेस टेलीस्कोप ने पृथ्वी की तरह ही एक और ग्रह की खोज की, जिसका नाम K2-18b रखा गया। और दोस्तों अंदाजा तो यह भी लगाया जा रहा है कि इस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 8 गुना ज्यादा है और इसीलिए इसे सुपर अर्थ का भी नाम दिया गया है। लेकिन दोस्तों भले ही K2-18b की खोज 2015 में ही कर ली गई थी, लेकिन पृथ्वी से बहुत ही ज्यादा दूर होने की वजह से इसकी ज्यादा जानकारियां नहीं जुटा पाई गई हैं। हालांकि 2017 में स्पिटिजर स्पेस टेलीस्कोप ने यह कंफर्म किया कि K2-18b अपने सूरज के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। दरअसल हैबिटेबल जोन वह जगह होती है जहां ग्रह पर पानी तरल मात्रा में पाया जा सकता है। और इसी इंफॉर्मेशन के बाद से ही वैज्ञानिकों का इंटरेस्ट इस ग्रह की तरफ काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंसानों के लिए तरल मात्रा में पानी मिलना किसी जीवन से कम नहीं होता। और दोस्तों आगे जब वैज्ञानिकों ने और भी ज्यादा पता लगाया तब यह जानकारी मिली कि पृथ्वी से यह कई गुना बड़ा तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इसका तापमान भी 0 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है, जो कि हमारी धरती के तापमान से मिलता जुलता है। और दोस्तों लोगों के बीच इस प्लैनेट से जुड़ी हुई 2 अलग अलग रिसर्च को 2019 में पब्लिश किया गया, जिसमें कि यूनिवर्सिटी दे मॉन्ट्रियल और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की रिसर्च शामिल है। और इनके रिसर्च में यह भी दावा किया जा रहा है कि इस ग्रह पर बादल भी बनते हैं। हालांकि बहुत सारे खगोलीय विद्वान यह भी मान रहे हैं कि पानी मिलना ही सिर्फ यह नहीं दर्शाता कि वहां पर जीवन मौजूद ही है, क्योंकि हो सकता है कि उस ग्रह पर ठोस सरफेस मौजूद ही ना हो। वैसे अब सच्चाई क्या है इसके बारे में तो आगे जानने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि K2-18b के रिसर्च के लिए एक एडवांस स्पेस टेलीस्कोप 2021 में नासा भेजने की प्लानिंग कर रहा है। इसके अलावा 2028 में लॉन्च होने वाले एयरटेल स्पेस टेलीस्कोप से भी इस ग्रह के बारे में जानकारियां जुटाई जाएंगी। वैसे दोस्तों अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूं कि K2-18b की पृथ्वी से दूरी करीब 124 लाइट ईयर्स है और इतने दूरी को तय करना इंसान के लिए फिलहाल तो नामुमकिन सा है, क्योंकि मान लीजिए अगर किसी सैटेलाइट को भी इस ग्रह पर कैसे भी करके अगले कुछ दशकों में भेज दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद इंसानों को यहाँ तक पहुँचने में सैकड़ों साल लग जाएंगे। अंतरिक्ष में मौजूद एक अद्भुत प्लेनेट ग्लीस 581c के बारे में जानेंगे। ग्लीस 581c एक ऐसा प्लेनेट है जो एक तरफ से अपने सूर्य की गर्मी से जल रहा है और दूसरी तरफ से पूर्ण रूप से बर्फ में ढका हुआ है। परंतु फिर भी वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इस प्लेनेट पर जीवन संभव है, यानी यह प्लेनेट मनुष्यों के रहने के अनुकूल है। परंतु यह कैसे संभव है, आइए जानते हैं। ग्लीस 581c एक सुपर अर्थ है जो द्रव्यमान में पृथ्वी से 5.5 गुना अधिक है। यह पृथ्वी से करीब 20 प्रकाश वर्ष दूर है। इस प्लैनेट को सन 2007 में रेडियल वेलोसिटी मेथड के जरिए खोजा गया था। ग्लीस 581c अपने होस्ट स्टार ग्लीस 581 की परिक्रमा करता है, जो कि एक M क्लास बौना तारा है। यह तारा हमारी सूर्य की तुलना में
बहुत छोटा है, अर्थात इसका हैबिटेबल जोन हमारे सौरमंडल की तुलना में ज़्यादा निकट होगा। यह प्लैनेट अपने सूर्य के बहुत सामने है। करीब 13 दिनों में यह अपने सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। यह प्लैनेट टाइडली लॉक्ड है। इसका मतलब यह है कि यह अपनी धुरी पर इतनी धीमी गति से घूमता है कि इसका एक हिस्सा हमेशा इसके सूरज की ओर होता है और दूसरा हिस्सा हमेशा इसके उल्टी तरफ होता है, जहाँ सूर्य की किरणें कभी पहुँच ही नहीं पाती है। हमारी पृथ्वी की चंद्रमा भी ठीक इसी प्रकार पृथ्वी की परिक्रमा करती है। सूर्य की तरफ का हिस्सा बहुत ही ज़्यादा गर्म है, जहाँ कोई भी जीवित वस्तु जलकर राख हो जाएगा, और उसकी उल्टी तरफ का हिस्सा इतना ठंडा है कि यहाँ जीवन का पनपना नामुमकिन है। फिर ऐसा कैसे संभव है कि यहाँ मनुष्य रह सकते हैं? दरअसल वैज्ञानिक मानते हैं कि इन दोनों हिस्सों के बीच के हिस्से का तापमान जीवन के पनपने के लिए एकदम सही है, यानी गर्म और ठंडे भाग के बीच में मौजूद पतली पट्टी पर तापमान मनुष्यों के रहने के लिए एकदम ठीक है। यहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी है और ना ही ठंड। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इस ग्रह में एक्सट्रीमोफाइल यानी चरम पसंदी जीव हो सकते हैं। एक्सट्रीमोफाइल ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो चरम वातावरण में भी जीवित रह सकते हैं, जहाँ साधारण जीवों का जीना बहुत ही कठिन होता है। वैज्ञानिकों के इस स्टेटमेंट के बाद यह सवाल उठता है कि क्या वहाँ इंसानों जैसी कोई प्रजाति मौजूद है? इसके जवाब में सन 2008 में ग्लीस 581c पर इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में एक मैसेज भेजा गया था। यह अनुमान है कि यह मैसेज 2029 तक ग्लीस 581c पर पहुंच जाएगा। अब देखना यह है कि वहां से कोई जवाब हमें मिलता है या नहीं। साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर्स ने फाइनली एक ऐसे प्लेनेट को ढूंढ निकाला है जिसको उन्होंने नाम सुपर अर्थ दिया है। नाउ देयर आर सम रीजंस टू दिस नेम। ये प्लेनेट सबसे पहले तो काफी सिमिलर है टू द अर्थ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द साइज, बिकॉज वो सब कुछ तो काफी अलग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये प्लेनेट एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, एंड वो भी ऑलमोस्ट सेम पोजीशन जिसमें अर्थ भी रिवॉल्व करती है। एस्ट्रोनॉमर सेज कि ये सुपर अर्थ अप्रोक्सीमेटली वीनस एंड अर्थ के बीच में रिवॉल्व करता है, अगर हम अपने सिस्टम से कंपेयर करें तो। सो अभी तक के 4000 प्लैनेट्स में ये ऑर्बिट का होना प्लस इतना सूटेबल डिस्टेंस सिर्फ एक या दो प्लैनेट में ही है। सुपर अर्थ के स्टार्स प्रोबेबली ब्राउन ड्वार्फ और फेल स्टार है, दैट इज एक स्टार जिसका मास जुपिटर से अप्रोक्सीमेटली 13 to 85 टाइम्स ज्यादा है। इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द प्लैनेट इज दैट इसका मास अर्थ से 4 टाइम्स ज्यादा है, एंड उसे अराउंड 617 डेज लगते हैं टू कंप्लीट वन सर्कल, जबकि इसका ऑर्बिट वीनस एंड अर्थ के बीच में ही है। दैट इज व्हाई साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर्स कॉल्ड इट एज एन सुपर अर्थ। साइंटिस्ट आर सेइंग दैट ये डिस्कवरी 1 in a million है। ये स्टार हमारी अर्थ से 25,000 लाइट ईयर्स अवे है, एंड ये प्लैनेट ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेंटर ऑफ गैलेक्सी में सिचुएटेड है। मान लीजिए कि एक समय पर हमारी पृथ्वी रहने योग्य नहीं रह जाएगी और हमें पृथ्वी छोड़कर किसी अन्य ग्रह पर जाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में हमें पृथ्वी जैसे समान ग्रह पर जाने पर हमें कितना समय लगेगा? प्रारंभ करने के लिए हमारी जानकारी के अनुसार पृथ्वी से मिलता जुलता ग्रह केपलर 452b है, जिसे मार्च 2009 में केपलर स्पेसक्राफ्ट ने खोजा है। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 1400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और इस ग्रह का तापमान और वातावरण हमारी पृथ्वी से मेल खाता है। खैर, इस ग्रह के बारे में हम आने वाले समय में एक वीडियो और बनाएंगे। फिलहाल हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या हम वहां पर जा सकते हैं। चलिए गणना शुरू करते हैं। इस गणना से पहले आपको कुछ चीजों को समझना जरूरी है, जैसे कि एक प्रकाश वर्ष का अर्थ होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी।
प्रकाश एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर तथा एक वर्ष में 45 खरब किलोमीटर दूरी तय करता है। इसीलिए 1400 प्रकाश वर्ष का अर्थ होगा 1,33,000 खरब किलोमीटर। यदि हम वर्तमान समय के सबसे तेज रफ्तार वाले यान न्यू हिरिजोस की गति को देखें तो वह लगभग 50,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है और इस गति से हमें केपलर 452 बी ग्रह पर पहुंचने में 2.5 करोड़ वर्ष लग जाएगा। इसका अर्थ है कि इस गति से केपलर 452 बी ग्रह तक कोई भी जीवित नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन हमें इंसानों की प्रवृत्ति में हार मानना नहीं है। ऐसे में यदि हम बेहतर तकनीक विकसित कर पाए और प्रकाश की गति से यात्रा संभव हुई तब भी यह इतना आसान नहीं होगा और लाइट स्पीड होने के बावजूद हमें उस ग्रह पर पहुंचने में 1400 वर्ष का समय लग जाएगा। इसका अर्थ यह होगा कि यदि हम आज यात्रा प्रारंभ करें तो 3015 में इस ग्रह पर पहुंच पाएंगे। आइंस्टाइन के सापेक्षतावाद सिद्धांत के अनुसार लाइट स्पीड से यात्रा करने पर टाइम डायलेशन की अहम भूमिका होगी। इस यात्रा में यान में शामिल व्यक्तियों को यह यात्रा लगभग 100 साल की लगेगी, लेकिन यान के बाहर और पृथ्वी पर 1400 वर्ष बीत चुके होंगे। यह तो रही केपलर 452 बी ग्रह की बात, जो कि आज के समय के अनुसार असंभव है। लेकिन हमारे पास एक विकल्प यह भी है कि हम किसी अन्य निकट ग्रह पर भी जा सकते हैं। उदाहरण के लिए अल्फा सेंचुरी बीबी ग्रह, यह ग्रह पृथ्वी से 4 लाइट ईयर की दूरी पर है, लेकिन इस ग्रह पर जाने का कोई अर्थ नहीं है। यह ग्रह अपने मातृ तारे के काफी नजदीक परिक्रमा करता है। इस ग्रह का एक वर्ष 3 दिन 5 घंटे का होता है। इसका मतलब यह है कि यह ग्रह मानव जीवन के लिए अनुकूल न होकर काफी ज्यादा गर्म है और इस ग्रह पर किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है। ऐसे में हमारे पास एकमात्र विकल्प पृथ्वी है, जो हमारे पास जीवन जीने के योग्य है। लेकिन मानव अपने स्वार्थ के लिए पृथ्वी को बड़े स्तर पर हानि पहुंचा रहा है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से पॉल्यूशन का लेवल काफी बढ़ चुका है। इसीलिए आपसे यही कहूंगा कि एकमात्र विकल्प इस पृथ्वी को बचाए रखें, जिससे हमें भविष्य में ऐसी किसी यात्रा की आवश्यकता न पड़े। मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर।